So let's see next question. Using properties, we have to prove that this determinant equals to a minus b, b minus c, c minus a, and then a plus b plus c, and then again एक फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो हमारे पास यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं. सो हम लोगों को कोशिश करनी है हम लोग कुछ भी करके इन पाँचों में से किसी एक फैक्टर को निकालें और आगे सवाल को प्रोसीड करें. ठीक है. सो ध्यान से देखिए, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं. मैथ फॉलो करता हूँ पहले किसको, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं इस फैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस से हमें पता लग गया कि ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा काफ़ी आसान हो जाएगा. ऑलराइट. देन हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले माना लेट LHS इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, एंड हम लोगों ने लगे हाथ एक काम और कर लिया, हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर लिया, इसको भी एक्सपैंड कर लिया, इसको भी एक्सपैंड कर लिया. तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ BC, c square plus a square plus में 2 times of AC, and this will be a square plus b square plus में 2 times of AB. and then हमारे पास कॉलम 2 a square b square c square था, and कॉलम 3 हमारे पास था BC, CA and AB. ऑलराइट. तो ध्यान से देखिए, हमारा मेन मोटिव था इस फैक्टर को बाहर निकालना. इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो है a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर. सो हमें कुछ भी करके किसी एक प्रॉपर रो में या किसी एक प्रॉपर कॉलम में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए. ठीक है. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कॉलम के अंदर इस कॉलम को भी ऐड कर दूं तो ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसको अभी छोटे टाइम के लिए स्किप कीजिए. यहाँ हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एक और चीज़ ध्यान से देखिए, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसका सिंगल पार्ट यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से इस टर्म को यहाँ से वैनिश आउट कर सकते हैं. सो देखिए हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, हम अप्लाई करते हैं C1 गिव्स C1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ, अगर हम C3 कर दें तो हमारे पास ये टर्म्स सारी कैंसिल हो सकती हैं बाय यूजिंग दीज टर्म्स. ऑलराइट. और हम एक और काम क्या कर देते हैं, हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ये काम पहले हम अप्लाई करते हैं. तो हमें मिलेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कट जाएगा, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कट जाएगा. देन a स्क्वायर एज इट इज़, b स्क्वायर एज इट इज़, c स्क्वायर एज इट इज़, bc एज इट इज़, ca एज इट इज़ एंड ab एज इट इज़. अब ध्यान से देखिए, अगर हम कहें C1 गिव्स C1 प्लस C2, देन हमें मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पे, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पे, एंड देन अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पे, C2 एज इट इज़, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, एंड bc, ca एंड AB एज इट इज़. अब आप देखिए, कॉलम 1 से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं. सो आपने बोला टेकिंग आउट व्हाट, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं है वैसे, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सिंगल एलिमेंट्स ही तो हैं. टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम, आप लोगों ने इसको C1 से निकाला. देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज अ फैक्टर बाहर आ गया. आपको मिलेगा यहाँ पे 1 1 1, एंड देन a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड देन BC, CA एंड AB. और ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआती दिनों में अपने किए थे जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सीख रहे थे. तब इसको आप लोग बड़े आराम से अब इवेल्युएट कर सकते हैं. फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ. आपके पास यहाँ पे 111 है, इसका मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1. सो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बाहर फैक्टर था, R1 में चेंजेस नहीं थे तो R1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज़. और देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, सो यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस 1 इज़ 0, देन बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड देन CA माइनस BC, एंड देन 1 माइनस 1 इज़ 0, C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड देन AB माइनस BC अगेन. ऑलराइट. सो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से C कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारे पास a माइनस बी, अगर हम यहाँ से B कॉमन ले लें तो हमें बचेगा यहाँ पे a माइनस सी. और ध्यान से देखिए, रो 2 के अंदर हर एक एलिमेंट में b माइनस ए हिडन है. देखिए b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, b माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, हमने किया था शुरुआती दिनों में अपने. ठीक है. और b माइनस ए का उल्टा यहाँ भी प्रेजेंट है. ओके. सिमिलरली c माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, c माइनस ए यहाँ भी प्रेजेंट है, और c माइनस ए का रिवर्स
यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टेकिंग आउट व्हाट, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स, b माइनस ए एंड c माइनस ए फ्रॉम कहाँ से, सो हमने निकाला R2 से एंड R3 से रिस्पेक्टिवली। ओके, सो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया। नाउ आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। आपने निकाल लिया है b माइनस ए को, आपने निकाल लिया है c माइनस ए को, और ध्यान से देखिए आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, तो हम इसको रब कर देते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा बहुत स्पेस बचे हमारा। सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 0 0, देन ए स्क्वायर, अगर b माइनस ए यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ b प्लस ए, अगर c माइनस ए यहाँ से निकल गया तो हमें बचेगा c प्लस ए, एंड देन बी सी एज इट इज़, एंड देन हमें मिलेगा यहाँ पे नेगेशन ऑफ c बिकॉज इसका रिवर्स प्रेजेंट था यहाँ पे, एंड यहाँ मिलेगा हमें नेगेशन ऑफ b। ओके, नेगेशन ऑफ c यहाँ प्रेजेंट है एंड नेगेशन ऑफ b यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर देखिए कहीं सिंप्लीफिकेशन और हो सकती है क्या। सो एक चीज़ और देखिए, अगर हम इसके अंदर इसको ऐड कर दें, मान लीजिए मतलब माइनस कर दें, सो यहाँ मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। और एक और चीज़ देखिए, आप इसको फिर कॉमन नहीं निकाल सकते बाद में बाहर, ठीक है। सो इसको आप लोग अभी होल्ड पे रखिए, क्यों ना हम इसको एक्सपेंड करें यहीं से, ठीक है। तो इसने कहा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, हमने कहा इसको C1 से एक्सपेंड कर दिया, तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ है, b माइनस ए आपके पास एज इट इज़ है, c माइनस ए आपके पास एज इट इज़ है, देन 1 टाइम्स ऑफ दिस विल बी b प्लस ए इंटू माइनस का b, एंड देन माइनस में c प्लस ए इंटू में माइनस का c आपको मिल रहा है। ओके, सो ध्यान से हम इसको एक्सपैंड सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। सो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, देन b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़। बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। सो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस का ए बी एंड देन प्लस का c स्क्वायर एंड प्लस का ए सी। ओके, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा आप लोग भी। सो हमने प्रीवियस वीडियोस में इसको एक्सपैंड करना वैसे सीखा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ रहेगा हमारे पास b माइनस ए, यहाँ रहेगा हमारे पास c माइनस ए। ध्यान से देखिए, हमने लिखा पहले c स्क्वायर, देन हमने लिखा माइनस का b स्क्वायर, हमने लिखा ए सी एंड हमने लिखा माइनस का ए बी। हमने बस कुछ नहीं किया, टर्म्स को थोड़ा अरेंज किया ताकि हम और सिंप्लीफिकेशन कर सकें यहाँ पे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, b माइनस ए एज इट इज़, c माइनस ए एज इट इज़। ध्यान से देखिए, तो हम इसको बोल सकते हैं c माइनस बी और c प्लस ए, एंड प्लस में a कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा c माइनस बी। इन दोनों टर्म्स में c माइनस बी है, तो हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन b माइनस ए एंड देन c माइनस ए एंड देन व्हाट, आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे c माइनस बी, तो आपको मिलेगा c प्लस ए, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ध्यान से देखिए, c प्लस बी होगा यहाँ पे, c प्लस बी एंड देन प्लस में a। ओके, सो आप ध्यान से देखिए, आपको जो चाहिए था कि आपको मिल गया। आपको चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि मिल चुका है, आपको चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी जो कि आपको मिल चुका है, आपको चाहिए था सी माइनस ए जो कि मिल चुका है, आपको चाहिए था ए माइनस बी बट यहाँ पे रिवर्स है तो एक नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, वो भी मिल चुका है आप लोगों को। आपको चाहिए था बी माइनस सी जो उल्टे में लिखा हुआ है, दो नेगेटिव साइंस आ गए आपके पास जो कि इसका रिवर्स हो गया, तो आप लिख देंगे क्या, इक्वल टू में ये पूरी टर्म लिख देंगे आप लोग, ये टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी यहाँ पे, एंड आप बोलेंगे इक्वल टू में RHS हो गया ये, एंड हेंस ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये भी सवाल पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में, चाहे आपके प्री बोर्ड में पूछा जाएगा चाहे आपके मॉक में पूछा जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।